बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा साफ हो चुका है और इस बार एनडीए की आंधी में सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। महागठबंधन को जिताने की जिम्मेदारी जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा थी, वही सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम सम्मानजनक प्रदर्शन करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। नतीजा ये कि महागठबंधन की नाव बीच चुनाव में ही डूब गई। उधर राहुल गांधी फिर से सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार लगातार हार की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और इसी बीच चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास बनकर उभरी। एनडीए की स्ट्राइक रेट मशीन 29 सीटों पर चुनाव और 22 सीटों पर जीत, यानी लगभग अजय प्रदर्शन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हार के बाद महागठबंधन टूटेगा? क्या कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा कम हो गया है? बिहार का चुनाव आने वाले राज्यों की राजनीति बदल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन की कमर तोड़ दी और इसमें सबसे बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, सीटें दी, प्रचार में जगह दी, लेकिन कांग्रेस उन सीटों पर प्रदर्शन ही नहीं कर पाई। बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर उतरी। उम्मीद थी कि कम से कम 15-20 सीटें तो आ ही जाएंगी, लेकिन कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। नतीजा ये कि पूरा समीकरण बिगड़ गया और महागठबंधन की लूटियां डूब चुकी है। इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व पर पहले से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में हार, हरियाणा में हार, दिल्ली में खाता तक नहीं खुला और अब बिहार का चुनाव भी कांग्रेस के खाते में एक और असफलता जोड़ गया। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में वोट चोरी का मुद्दा खूब उठाया, लेकिन ये जनता के बीच असर नहीं छोड़ पाया। दूसरी तरफ एनडीए का प्रदर्शन बेहद ही मजबूत रहा। नीतीश कुमार का जताया भरोसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने मतदाताओं को साफ संदेश दिया, स्थिर सरकार चाहिए तो एनडीए ही विकल्प है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला प्रदर्शन चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास का रहा। 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 सीटें जीत लेना, ये आंकड़ा बताता है कि चिराग पासवान ने एनडीए के वोट बैंक को मजबूती दी। कई सीटों पर उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी और जेडीयू से भी बेहतर रहा। इधर कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव भी नाराज बताए जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर पहले से खींचतान थी और अब नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस वो जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है जो उसे दी गई थी। अब सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में महागठबंधन की रणनीति क्या होगी? क्या इंडिया गठबंधन अपने आंतरिक मतभेद दूर कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी विपक्ष राहुल गांधी को अपना चेहरा मानकर चलेगा? बिहार चुनाव ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बिहार का फैसला सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि विपक्ष की एकता पर सबसे बड़ा टेस्ट बनकर सामने आया है और इस टेस्ट का नतीजा काफी कुछ बदल सकता है। अगर आप ऐसी ही तेज, सटीक और निर्भीक राजनीतिक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे।